आपको दे देंगे। जोहार दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है करियर फाउंडेशन में। और आज स्पेशली बहुत लोगों की लगातार परसों से जो इंक्वायरी आ रही है उसको ध्यान में रखते हुए आज मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूं झारखंड हाई कोर्ट की जो नई वैकेंसी आई है, झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट और कलर की वैकेंसी, उसकी तैयारी कैसे होगी, उसमें सिलेक्शन आपका कैसे होगा, एग्जाम कब तक होने की संभावना है, क्या कुछ सिलेबस इसमें पूछे जाएंगे और किस तरह से तैयारी करें जिससे आप इसमें अच्छा स्कोर करके सिलेक्शन ले सकते हैं, इस पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ विष्णु सर भी होंगे, वो भी आपको जनरल स्टडी चूंकि पढ़ाने वाले हैं पूरे बैच में, तो आपको जनरल स्टडी की तैयारी कैसे करें वो भी बताएंगे, ठीक है। और पूरी स्ट्रेटेजी बताएंगे कि कैसे तैयारी करें कि अगले 2 से 3 महीने में मात्र 3 महीने मान लो, अभी अप्रैल चल रहा है ना, अप्रैल स्टार्टिंग चल रहा है, अप्रैल मई जून तक इलेक्शन है ना, जून के स्टार्टिंग तक इलेक्शन है, उसके बाद ही परीक्षाएं होंगी, मोस्ट चांसेस यही है। तो उसके बाद जब परीक्षा है तो आप उसके पहले पूरी तरह से तैयार हो जाओ। इसके लिए कैसे तैयारी करना है और हम लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो शुरू किया जाए। देखो भाई, ये परीक्षा लेगा कौन? ये परीक्षा कोई जेपीएससी नहीं लेने वाला है, ये परीक्षा जेएसएससी भी नहीं लेने वाला है, हाई कोर्ट ये खुद लेगा। और इसमें जो ज्वाइनिंग होगी वो सिविल कोर्ट में होगी। ये वैकेंसी का नाम भले हाई कोर्ट असिस्टेंट और क्लर्क है, मगर इसमें जो वैकेंसी आई हुई है 400 प्लस वैकेंसी, वो सिविल कोर्ट में असिस्टेंट और क्लर्क के लिए, क्योंकि सिविल कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं उन कोर्ट में जो नियुक्तियां होती है वो हाई कोर्ट के द्वारा ही की जाती है, ठीक है। हाई कोर्ट ही परीक्षा लेकर के असिस्टेंट क्लर्क की नियुक्ति करता है। और भले ये कलर ग्रेड की नौकरी है, असिस्टेंट कलर की ग्रेड की नौकरी है, लेकिन इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको चाहिए ग्रेजुएशन। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए? ग्रेजुएशन। और एक कंप्यूटर का कोर्स आप अगर किए हुए हैं, डिप्लोमा डीसीए वगैरह एडीसीए किए हुए हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो मेन बात करेंगे। हमारे साथ विष्णु सर भी अभी अवेलेबल रहेंगे, सारी बातें वो जीएस के बारे में बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं क्या क्या चीजें हैं। एक बार सर आप देखिए, इसमें फॉर्म भराएगा तो 10 तारीख से, उसकी फी क्या है, मेन चीज बता दे रहे हैं इन लोग को फिर से एक बार। तो भाई देखो, झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट और क्लर्क, ठीक है। इसमें जो नियुक्ति होगी कहां पर होगी? नियुक्ति कहां पर होगी? सिविल कोर्ट में, ठीक है। टाइम है क्या क्लास में? थोड़ा सा। सिविल कोर्ट में नियुक्ति होगी। फॉर्म जो अप्लाई आप लोग करने वाले हैं, फॉर्म अप्लाई जो करने वाले हैं, ये 10 अप्रैल से 9 मई तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आज हो गया 10 अप्रैल ना सर,
आज से ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, हाई कोर्ट की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। इसकी जो फी है जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपए है और एसटी एससी के लिए 125 रुपए है। ठीक है, इसमें जो रिजर्वेशन का जो लाभ मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट में जिस तरह से सर्टिफिकेट आप बनाते हैं उसी तरह से इसमें भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आते हैं जो आप तैयारी कैसे करें। तैयारी कैसे करें, तो मुख्यतः दोस्तों इसमें आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। इंग्लिश पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, वो भी आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखा हुआ है साफ साफ, और रीजनिंग पढ़ना है। ठीक है, इंग्लिश हो गया, जीएस हो गया, मैथ्स हो गया और रीजनिंग हो गया। 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। 30 मार्क्स का ये पूछा जाएगा, 30 मार्क्स का ये पूछा जाएगा, और ये दोनों मिलाकर के 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। यानी कि 90 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है इसमें। कितने नंबर का, आवाज आ रहा ना? 90 नंबर का एग्जाम आपको इसमें होने वाला है और 15 नंबर का इंटरव्यू है। 15 मार्क्स का यहां पर इंटरव्यू भी है। ठीक है, बीच में आपका एक कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा और कंप्यूटर स्किल टेस्ट में बहुत ही साधारण सा स्पीड मांगा है आप लोगों को, 20 वर्ड पर मिनट। आपको सिर्फ 5 मिनट की टाइपिंग करनी है। 5 मिनट की टाइपिंग में आपको 100 वर्ड टाइप कर देना है, हो गए पास। ठीक है, वो कोई बड़ी चीज नहीं है, आसानी से आप कर सकते हो। और इंग्लिश टाइपिंग ही जनरली हाई कोर्ट वगैरह में रहता है, कोर्ट वगैरह में। तो 5 मिनट में 100 वर्ड टाइप करना है। आप 10 दिन भी प्रैक्टिस करिएगा तो आराम से हो जाएगा। 10 से 15 दिन में भी आप इस स्पीड को आराम से पकड़ सकते हैं इंग्लिश टाइपिंग में। ठीक है, फिर तीसरा स्टेज में इंटरव्यू है जो 15 मार्क्स का है। 90 नंबर का एग्जाम है। अब ये 90 नंबर के एग्जाम में 30 मार्क्स का वेटेज मैथ रीजनिंग का है, 30 मार्क्स का वेटेज ऑब्जेक्टिव पूछेगा जीके का है, और 30 मार्क्स जो है इसमें 20 नंबर में आपका वोकेबलरी, ग्रामर और पैसेज 20 नंबर का, और 10 नंबर का एसे राइटिंग। ये सब कुछ सिखाया जाएगा आप लोगों को करियर फाउंडेशन में। ठीक है, करियर फाउंडेशन आप लोग ज्वाइन करिए, वहां पे आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। अभी मैं एक बार बता देता हूं बैच की जानकारी, फिर आपको विष्णु सर आएंगे और वो थोड़ा सा आपको बताएंगे कैसे तैयारी करें, जिससे 3 महीना में आप पूरी तरह से इस एग्जाम के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, इसके लिए स्पेशल बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्पेशल बैच, इस स्पेशल बैच को ज्वाइन करिएगा। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है। ऐप को डाउनलोड कर लेना है। कौन सा ऐप, करियर फाउंडेशन का, करियर फाउंडेशन का। ठीक है, करियर फाउंडेशन ऐप डाउनलोड कीजिए। और ज्यादा जानकारी चाहिए कोर्स ज्वाइन करने के रिगार्डिंग तो 2 नंबर दे रहे, इसको नोट कर लीजिएगा। ये दोनों नंबर पे कॉल करके आप एडमिशन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब है कि कैसे 5 मिनट में सर आपको बताएंगे कैसे तैयारी करें और कैसे आपको इसमें सफलता मिल सकता है। बहुत आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, आइए सर। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। नमस्कार। तो जैसा कि आपको सर ने बताया कि इसमें 30 मार्क्स का आपका जीएस आ रहा है। देखिए, जीएस का जो भी
जो हम लोग का ये बेचेज होगा उसमें जीएस में ही आपको पढ़ाने वाला हूं। जीएस में आप लोग को टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि एक एक पोर्शन को हम लोग देखेंगे। जैसे कि एक दिखा दे आप लोग को, हम थोड़ा सा देखिएगा, जैसा इस पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, करेंट, जहां तक कि आप लोगों को करेंट का भी दिक्कत नहीं है कि करेंट अफेयर सर हम लोग को यूट्यूब से पढ़ना पड़ेगा, बाहर से पढ़ना पड़ेगा, वहां पे आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये जो बैच में मैं जो पढ़ाऊंगा आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा। जैसे कि आपको एक एक चीज आपका कोई छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। जोहार सभी को, जोहार। फटाफट से एक बार क्लासेस को थोड़ा शेयर भी कर देना है आप लोग को, ध्यान दीजिएगा। हम क्या कहें कि इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड करेंट अफेयर। और भी करेंट अफेयर कैसा कि अगर बेच में जरूरत हुआ कि अगर साप्ताहिक तो साप्ताहिक चलेगा, अगर जरूरत हुआ कि अगर मंथली तो मंथली भी चलेगा, ताकि आपका 30 में कम से कम आप 30 के करीब पहुंच जाए। एक तो ये हो गया कि आप लोग को बेच में ये पढ़ाना है, साथ ही साथ प्लानिंग क्या है और आपको बता रहे हैं, और प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको चलना भी है। चैप्टर के बाद जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, उस चैप्टर का आपको एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी एमसीक्यू होगा, हर एक चैप्टर का कम से कम 50 से लगभग 80 के करीब एमसीक्यू करवा दिया जाएगा, जस्ट ताकि आपको कहीं और से देखने की जरूरत ना पड़े। दूसरा चीज आपको और क्या करना है कि डेली शाम को जो 4 बजे जो मेरा सामान्य अध्ययन का जो क्लास चलता है यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब पे जो क्लास चलता है उसको आपको अटेंड लगातार करना है। इससे क्या फायदा होगा कि चैप्टर खत्म होने के बाद जब आप थ्योरी पर पढ़ लेंगे, एक आपको जो एप्लीकेशन में जो आप पेड बैच लेंगे, उसी पेड बैच में आपका चलेगा ये एमसीक्यू चैप्टर वाइज, वो अलग रहेगा, वो अलग है। और साथ ही साथ जो शाम को 4 बजे जो आपका चलता है सामान्य अध्ययन, अगर आप ये 3 चीज, एक पेड में ये चैप्टर वाइज जो चैप्टर आपका पेड चलना है, दूसरा जो एमसीक्यू हम लेके आएंगे चैप्टर वाइज वो पेड ग्रुप में ही, और उसके अलावा जो यूट्यूब पे जो मेरा 4 बजे से क्लास चलता है सामान्य अध्ययन का, अगर आप इसको अटेंड कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपका ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आएगा वो काफी डीप नहीं आपको आना है। ठीक है, गुड आफ्टरनून श्रुति, आपको टेंशन इसमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, तो जो बेचेज है वो लगातार आपका शुरुआत हो ही जाएगा। तो ऐसे जो भी लोग हैं जो बेचेज को परचेज करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, वो कर लेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी आपका तैयारी प्रारंभ हो जाए। ठीक है, देखिए उसके अलावा पीडीएफ 2 तरीके से आपको हम दे देंगे। एक, जो भी क्लास में हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे, ठीक है, जो भी आपको हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे एक वो पीडीएफ दे देंगे हम। दूसरा, जो भी पीडीएफ रहेगा उसका प्रिंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो भी टाइप वाला रहेगा वो भी आपको मिल जाएगा। यानी कि इसमें आपको जो बोर्ड पर पढ़ाया हुआ वो तो कंप्लीट समझ में ही आएगा, क्योंकि मेरे साथ आप पढ़िएगा लिखिएगा तो वो आपको समझ में जल्दी आएगा। दूसरा, अगर आपको ऐसे भी बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो लिखना नहीं, वो चाहते कि अपना हम पीडीएफ को निकाल लें और उसी से अपना पढ़ाई कर लें, सिर्फ अंडरलाइन वीडियो को अपना सामने में लगा लिए और अंडरलाइन करके पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए प्रिंट जो पीडीएफ देंगे आपको टाइपिंग वाला, हम उसको आपको सिर्फ पढ़ लेना है, उससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोग 4 बजे जो 4 बजे का जो यूट्यूब पे सेशन होता है जीएस वाला, उसको जरूर कवर करिएगा। बोलेगा प्रिया सर आपका कोर्स का चार्ज कितना है? देखिए ये जो हाईकोर्ट वाला जो है इसका आपको पड़ जाएगा 2000 पड़ जाएगा। तो अगर 2000 है तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, साथ में जीएस और साथ में आपको इंग्लिश, इतना चीज आपको मिल रहा है। साथ ही साथ जो भी
मेरे साथ अगर आप लोग 4 बजे का जो YouTube पे सेशन होता होगा, अगर उसमें जुड़ते होंगे तो आप लोग देखे भी होंगे कि आप लोग को जब क्लास में हम कोशिश करते हैं कि आपको याद करवा देने का, ज्यादातर कोशिश रहता है कि क्लासेस में ही आपको याद हो जाए। इंग्लिश के लिए क्या करें सर? बस इंग्लिश वाले सर आ रहे हैं, वो आपको समझा देंगे कि इंग्लिश में आपको कैसे करना है। जीएस का वो पूरी आपको ये रहेगा, ठीक है, कि कैसे आपको करना है, वो टोटल चीज आपको हम लेके चलेंगे अपने साथ, पीछे नहीं छूटने देंगे, जिससे कि आप ज्यादा भी पीछे ना हो जाए। और हाँ, ये कोशिश हम ये करेंगे कि आपको 3 मंथ में ही आपको फिनिश करके आपके हाथ में दे दें, ताकि आपके पास अगर 1-2 महीना का समय हो तो आप रिवीजन पे ध्यान देंगे। ठीक है, ऐसे आप लोगों को क्लास में हम डेली का डेली होमवर्क सेशन भी आपको देंगे हम, जिससे कि आप डेली अपना बिजी रहेंगे होमवर्क में भी, साथ साथ क्लासेस में जो पढ़ाई होगा उसमें भी आप बिजी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आ रहे हैं अभी इंग्लिश के सर, आ रहे पवन सर, वो आपको समझाएंगे कि इंग्लिश में कैसे आपको कवर करना है, जिससे आप 3 मंथ में ही अपना कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे आप। आइए सर। तो आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम बैक टू करियर फाउंडेशन। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, इंग्लिश सिलेबस की, तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे इंग्लिश जो है एक बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला। ठीक है, क्योंकि जैसा कि आप यहाँ जानते होंगे कि आपको भी आइडिया मिला होगा कि टोटल जो है आपका 30 नंबर का जीके और 30 नंबर का मैथ रीजनिंग, साथ ही साथ 30 नंबर का आपका इंग्लिश पूछा जाएगा, है ना। 30 मार्क्स का आपका इंग्लिश पूछा जाएगा। तो ये 30 मार्क्स का जो इंग्लिश है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इसका भी बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो इस 30 नंबर में कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, ये हमें देखना होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करें तो सबसे नंबर 1 में आता है कॉम्प्रिहेंशन, हमको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, 1 सेकेंड, देखिए मैं यहां पे बात करता हूं इंग्लिश सिलेबस का। ठीक है, टोटल कितना होने वाला आपका, टोटल जो ये होने वाला आपका 30 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, टोटल कितना होने वाला आपका 30 मार्क्स का होने वाला। ठीक है, ईमेल की देखिए, तो इसमें आपका, मैं आपको एक प्रिंटेड फॉर्म में भी मेरे पास आ गया, मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, अच्छे तरीके से मैंने उसमें डिटेल लिख दिया आपका, रुकिएगा। और सभी को है ना, जितने भी आपके दोस्त हैं, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। कई लोगों को लगता होगा ना कि झारखंड में क्या है, वैकेंसी निकलती है और वैकेंसी निकलने के बाद झारखंड में हर वैकेंसी अटक जाती है, लेकिन ये क्या है, आपका झारखंड सरकार का वैकेंसी नहीं है, ये जो वैकेंसी है कोर्ट का वैकेंसी है, ये कभी नहीं अटकेगा। तो आप लोग क्या है, इसको बहुत ही हम लोग जल्दी से क्या है, फास्ट वे में इसकी तैयारी करेंगे। तो इसीलिए अपने सभी दोस्तों को आप लोग बताइएगा, ठीक है, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको सिलेबस अच्छे तरीके से दिखा देता हूं जी। देखिए, ये आपका जो है इंग्लिश का सिलेबस है। हाँ, टोटल नंबर जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, टोटल नंबर कितना होगा, यहाँ पे 30 मार्क होगा। ठीक है, टोटल कितना होगा आपका 30 मार्क्स होगा। ठीक है, जो आपका इंग्लिश का होगा। अब इस 30 मार्क्स में आपको क्या क्या पढ़ना, देखिए एक बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाएंगे अदर स्टेट में जो आपका एग्जाम हुआ है पहले, तो टेंशन लेने की बात नहीं। जैसे जैसे क्लास आपका आगे बढ़ेगा, आपको एक जेन्युइन सा आइडिया यहाँ पे मिल जाएगा किस आधार पे होगा। ठीक है, तो सवाल यहाँ सबसे बड़ा ये बनता है कि आखिरकार हमको पढ़ना क्या है, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम बचेगा। तो इस कम समय में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, जैसे मैं छोटा छोटा क्या एक्सप्लेन करते चलूंगा, जिसे आप लोग 9-10 में भी बना रहे थे। 9-10 बेसिकली क्या हम लोग 6-7 से स्टार्ट कर देते हैं कॉम्प्रिहेंशन बनाना। अब कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपनी समझ से। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अपनी समझ से जिसे हम कहते हैं,
ये कहां से आया, ये वर्ड जो आया पता है, ये वर्ड कहां से आया है, एक वर्ब से आया जिसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्रीहेंड कहते हैं। कॉम्प्रीहेंड नाम के वर्ब से ही क्या बना है, आपका कॉम्प्रीहेंशन बना है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या है अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, ये हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले वो यही पढ़ेंगे जो आपका ऐसे है। ऐसे आपका कुल मिला के 10 मार्क्स का आएगा। आप लोग 9-10 में भी ऐसे लिखे होंगे। ठीक है, थोड़ा मोड़ा अगर ऐसे हम लोग पढ़ेंगे तो पैराग्राफ भी यहाँ पढ़ेंगे। पूछ रहा है सिविल कोड की हाई कोर्ट, बोलिए नियुक्ति हाई कोर्ट निकालता है, लेकिन ये ज्वाइनिंग सिविल कोर्ट में सब हाँ बता दीजिए। ठीक, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन है आप लोग का कि देखिए ये जो आपका वैकेंसी जो निकला है ना, ये हाई कोर्ट महिला हालांकि निकाली है, लेकिन झारखंड में जितने भी आपके सिविल कोर्ट है सब जगह पे आपको क्या नियुक्ति मिलेगी, जहां जहां क्या उसका पद खाली होगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या अगर ऐसे की हम बात करें तो ऐसे कितना नंबर का पूछा जाएगा, आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसे की बात करें, ऐसे कितना नंबर का होगा, 10 नंबर का होगा। और 10 नंबर में ऐसे किससे पूछा है पता है, जो आपका सेंसिटिव अभी मुद्दा चल रहा है, जो भी नया अभी जो इशू चला उसी पे आपको ऐसे लिखने को पूछेगा। और यहाँ पे बेसिकली क्या पता है, आपका जो ग्रामर जो होना चाहिए ना, वो ग्रामर पोर्शन बहुत बढ़िया होना चाहिए, यानी कि आपको टेंस का आइडिया होना चाहिए, थोड़ा मोड़ा कि आपको वॉइस जानना चाहिए, नरेशन जानना चाहिए, तभी आप ऐसे अच्छी तरह से लिख पाएंगे। तो यहां पे क्या आपका ग्रामेटिकल टेस्ट भी एक तरह से होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बात करेंगे तीसरा क्या है, ग्रामर पोर्शन। 10 नंबर तो टोटल क्या आपका ऐसे में आ जाएगा, बाकी बात जो 20 नंबर बच जाएगा, 20 नंबर में क्या हमको क्या पढ़ना है, ग्रामर पोर्शन को पढ़ना है। अब इस ग्रामर पोर्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे पता है, इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, जिसमें आप जानते हैं आपका क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूं तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप का होता है। नाउन, प्रोनाउन आप पढ़ते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, एडजेक्टिव पढ़ते हैं, यहाँ पे आप क्या पढ़ते हैं, वर्ब पढ़ते हैं, एडवर्ब पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, तो यहाँ पे इन सब चीजों का आपका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। और हम आपको बेसिक से पढ़ाएंगे। ठीक है, बेसिक से जो आपका लेवल है, टेंशन लेने की बात नहीं, 3-3 सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है, तो आपको ध्यान भी उतना ही लगाना है। इस बार क्या है देखे होंगे, अदर जो सब्जेक्ट होता है जैसे और भी जो जेएसएससी के वैकेंसी है, चाहे एक तरह से कि जेपीएससी का भी जितना होता है, मैक्सिमम देखेंगे उसमें इंग्लिश का कोई वेटेज नहीं है, इंग्लिश का कोई पूछताछ नहीं उस जगह पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंग्लिश भी उतना ज्यादा आपका रोल प्ले करेगा जितना अदर सब्जेक्ट है, तो इसलिए आपको इंग्लिश को भी अच्छे तरीके से पढ़ना है। दूसरा क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, टेंस। टेंस आप जानते हैं, जैसे नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो टेंस क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं, बाद में 3 को अलग अलग हमने डिवाइड किया, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सभी को फिर से क्या है 4-4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे आप जानते होंगे, पहला भाग को क्या कहते हैं, सिंपल कहते हैं, दूसरा भाग को क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, तीसरा भाग को क्या कहते हैं, परफेक्ट, चौथा जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। अच्छा ठीक है, वो जब अभी आपको बैच तो बहुत जल्दी लॉन्च हो रही है। ठीक है, जब बैच लॉन्च होगी तो आप कॉल कीजिएगा, आपको वहां से ना सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, जब बैच लॉन्च होगी तो आप उस पर कॉल कीजिएगा, जो हेल्पलाइन नंबर है सामने आपको दिख रहा होगा, या तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। आगे अगर हम बात करें तो हमें क्या पूछा जाएगा, एरर डिटेक्शन पूछा जाएगा, या फिर क्या है, सेंटेंस करेक्शन पूछा जाएगा। यानी कि क्या है, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें आपको बताना है कि वाकई में किस जगह पे मिस्टेक है। क्या बताना बोलिएगा, कि आपको सेंटेंस में किस जगह पे मिस्टेक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरर डिटेक्शन, गलती को फाइंड आउट करना। ऐसे एसएससी में भी, जेएसएससी में भी से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। आगे जो हमको पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट के आधार पे वर्ब हम लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो वर्ब हम क्या लगाते हैं, वर्ब हम सिंगुलर लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो वर्ब हम क्या लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं। इसी नियम को, इसमें अलग अलग नियम है, इतना तो आसान नहीं है, लेकिन टुडे वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द सिलेबस, दैट्स वे आई एम ओनली ब्रीफिंग द थिंग्स, आई एम नॉट गिविंग द डिटेल्स हियर। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या हो गया, उसके बाद अगर बात करें वॉइस, जिसमें आपके 2 टाइप आते हैं वॉइस के। ठीक है, हाँ सभी को ना, सभी से निवेदन होगा कि सेशन को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाए। ठीक है, एक बार सभी को ना सेशन कर दी, मतलब शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे आपके दोस्त ऐसे होंगे जो क्या है, जिनको आइडिया ही नहीं होगा, पता ही नहीं होगा ऐसा वैकेंसी आया है।
और सबसे पहले आप फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि क्या अंतिम दिनों में देखते हैं कि आपका क्या है, बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगता है साइट पे, जिसकी वजह से आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता है। तो जल्दी से फॉर्म भरिए, आपका बैच बहुत जल्दी करियर फाउंडेशन में लॉन्च हो जाएगा। सबसे सस्ते में, सबसे बेहतर वे में क्या आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। इसके लिए आप क्या है, अगर आपको बैचेस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप करियर फाउंडेशन का जो ऐप है उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे सीधा आपको वहां पे ये क्या है, आपको कोर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, थोड़ा समझिएगा। वॉइस में मैंने क्या बताया, हम दो चीज पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे सब, पहला पढ़ेंगे हम एक्टिव वॉइस। पहला हम क्या पढ़ेंगे, पहला हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस, दूसरा हम पढ़ेंगे जो इसी का भाग होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, आप लोग जानते होंगे एक्टिव वॉइस मतलब टेंस का सेंटेंस होता है, पैसिव वॉइस जो उसको हम क्या करते हैं, चेंज करके बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। और किन्हीं को अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखते जाइएगा। ठीक है, हाँ, कमेंट बॉक्स में बताना अगर किसी भी तरह का आपका कोई समस्या है। आगे बात करें तो हम लोग क्या बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा नरेशन के विषय में भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। नरेशन आप लोग जानते होंगे, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, है ना, उसमें भी अलग अलग सेंटेंस को हम बनाते हैं, कहाँ पे हम इफ लगाते हैं, कहाँ पे वेदर, कौन सा वाक्य में लगाया जाता है, कौन सा वाक्य को कोमा, इन्वर्टेड कोमा में हटाना, दैट एक एक करके सभी नियम को विषय में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, YouTube पे दिलीप मेहता, YouTube पे तो क्लास चलेगा, लेकिन आपको अगर रेगुलर लाइव चाहिए तो आपको ऐप पे आना पड़ेगा। YouTube पे तो क्लास MCQ सेशन वगैरह चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए बात करते हैं थोड़ा सा और क्या पढ़ना है। तो और आप सुने होंगे एंटोनिम्स, आपको एंटोनिम सिनोनिम जानते होंगे। देखिए सुनने में ही समझ में आ जाएगा। सिनोनिम, सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, सेम वर्ड होता है। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है सर, सेम वर्ड होता है, यानी कि यहाँ पे पर्यायवाची शब्द जिसे अपनी भाषा में कहते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स पूछा जाएगा, सेम वर्ड। ठीक है, दूसरा क्या, एंटोनिम्स। हम बोलते हैं कि हम तुम्हारा एंटी पार्टी हैं, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। तो एंटी का मतलब क्या हो गया, आपका अपोजिट, यानी कि उस शब्द का अपोजिट आपको बताना है, यानी कि विपरीत, क्या बोलते हैं, अपोजिट वर्ड, विपरीत शब्द जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अपोजिट वर्ड को यहाँ पे आपको बताना। नेक्स्ट क्या, इडियम्स होगा। यहाँ पे और एक आप जोड़ भी सकते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, इडियम्स एंड क्या है, फ्रेजेस को जोड़ सकते हैं। उसके बाद क्या, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसे आप अनेक शब्दों के बदले एक शब्द कहते हैं। झारखंड जीके रहेगा या फिर नेशनल जीके। देखिए निकी सिंह, अगर यहाँ पे तो झारखंड जीके ही, अगर जैसे जीके जीएस में तो झारखंड जीके ही पूछना चाहिए, नेशनल वाला तो नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, बाकी बात जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी तो अब आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या हो जाएगा, आपका अनेक शब्दों के बदले एक शब्द यहाँ पे आपको ये करना। तो इतनी है आपका टोटल, कुल मिला के अगर हम देखें तो 30 नंबर का है आपका सिलेबस। अगर थोड़ा सा हम आपको डिस्कस कर दे एक समअप करके, तो ऑल सब्जेक्ट की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे क्या है, मैथ और रीजनिंग। ध्यान दीजिएगा, मैथ और रीजनिंग जो होगा आपका 30 नंबर का होगा, 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, 30 मार्क्स का होगा, जिसमें उज्जवल सर पे क्लास लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे जीके है। तो जीके क्या है, जो सर हैं, प्रकाश सर लेंगे, विष्णु सर, सभी सर शिक्षक जो जो इसमें इंक्लूड है वो मिला जुला के इसमें क्लास लेंगे। उसके बाद क्या आपका इंग्लिश, तो इंग्लिश 30 मार्क्स का है, जिसको मैं पढ़ाऊंगा। और जल्दी से जल्दी हम लोग क्या करेंगे पता है, सिलेबस को कंप्लीट करना चाहेंगे। क्योंकि आप ऐसा मत सोचिएगा, स्टार्टिंग में भी आपको मैंने कहा कि कई लोगों को लग रहा है कि झारखंड में फॉर्म आता है और चुपचाप हो जाता है, फिर फॉर्म भर के चुपचाप बैठ जाओ। ऐसा नहीं होने वाला है। ये मत समझिए कि झारखंड गवर्नमेंट का फॉर्म है, ये क्या है, झारखंड कोर्ट का, यानी कि क्या है, हाई कोर्ट का फॉर्म है। ये गवर्नमेंट में नहीं आती है, बात समझे कि नहीं। तो आप इसका फॉर्म जल्द से जल्द आवेदन भरिए आप, और जल्द से जल्द इसमें तैयारी में लग जाए। टाइपिंग बहुत ही स्लो समझिए, टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग मांगा गया, कोई मतलब ये 5 मैं भूल रहा हूं, लेकिन जितना भी है टाइपिंग का स्पीड उतना कोई खास नहीं मांगा गया इसमें। ठीक है, नॉर्मल व्यक्ति इसमें टाइपिंग कर सकते हैं, और ज्यादातर इंग्लिश पे ही फोकस रहेगा। कोई आप देखे होंगे जो भी कोर्ट में ज्यादातर काम होता है वो इंग्लिश भाषा में ही काम होता है। हिंदी टाइपिंग अगर होगा भी तो मतलब वहां पे उसका वेटेज मतलब मिनिमम बहुत होगा। तो आप अगर चाहते हैं कि अपनी तैयारी को बेहतर बनाना अच्छे तरीके से, तो आप एक बार करियर फाउंडेशन के ऐप को डाउनलोड कर ले। ठीक है, इस सेशन को
अपने सभी दोस्तों के बीच में एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि जिनको भी आइडिया नहीं है, जिनको भी पता नहीं है कि ऐसा फॉर्म हाईकोर्ट का निकला है। अब जो बोल रहे हैं कि देखिए एक बात है, फॉर्म तो हाईकोर्ट ही निकालती है, लेकिन जितने भी झारखंड में कोर्ट हैं अलग अलग जगह पे आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, ठीक है। कुल मिला के इसमें 410 पद हैं। अगर हम एज की बात करें तो 21 साल से लेके 35 साल, ठीक है। एक जनरल क्या एज है, इसके साथ साथ जो BC1 BC2 में आते हैं उनके लिए शायद 2 साल और एक्स्ट्रा आपको एज रिलैक्सेशन भी है, ठीक है। और किन्हीं को कोई डाउट है क्या तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, फॉर्म कब आएगा? 10 तारीख शायद आज ही से, है ना, आज ही से शायद ये फॉर्म लाइव हो गया 10 अप्रैल से, ठीक है। अब आपका शायद 10 मई लास्ट डेट है, एक मिनट में देख ही लेता हूं, शायद 10 मई तक लास्ट डेट है। एक महीना तो फॉर्म भरने का तिथि होता ही है जी, बिल्कुल, ठीक है। तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कीजिए, इससे रिगार्डिंग कोई भी समस्या हो, ठीक है, कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई और किसी का मैथ नहीं आएंगे, मैथ वाले सर गए नहीं है, कट कर दे। ठीक है, तो आज का सेशन जो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत जल्द आपका YouTube पे भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ऐप में भी आपकी क्लासेस चलेगी। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ऐप में अगर आपको रेगुलर क्लासेस चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। YouTube में अगर क्लासेस चाहिए तो YouTube के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जहां पे सभी शिक्षक आपको लाइव मिलेंगे अपने अपने समय अनुसार। आप सभी को इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं जल्द, कल से ही आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो सभी कोई आप लोग तैयार हो जाइए एक सीट पाने के लिए। इसी आशा के साथ आज का सेशन हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सभी को जय हिंद। अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भरेंगे, चंदन अदर स्टेट वाला भी फॉर्म भरेंगे। मैथ और रीजनिंग उज्जवल सर पढ़ाएंगे, वो अलग से एक सेशन लेंगे, अभी मौजूद नहीं है, ठीक है, उनका एक अलग से सेशन आएगा।